उसमें भाव हो उसमें, लेकिन वो स्फुरित नहीं होता। ये एक सच्चाई है। तो मैं अगर थोड़ा आगे बढ़ के ऐसा बोलूं कि प्रवचन में एक एक दोहरापन है ना, दो आदमी हैं, श्रोता है और वक्ता है। तो वहां श्रोता वक्ता को नियंत्रित करता है। हमारे यहाँ जो लोग बोलने वाले हैं वो अपना अपना अनुभव देखें। और आपको ये भी बताऊं, उल्टा भी है। वक्ता, हाँ, वक्ता श्रोता को भी नियंत्रित करता है। आपका चित्त भले ही ऐसे चंचल रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई समर्थ वक्ता आ जाए सामने, ठीक है, तो चित्त को हिलने नहीं देता, फिर वो बांध के रखता है। उसमें इतनी सामर्थ्य है। तो यहाँ दोनों ओर से चलता है। श्रोता वक्ता को नियंत्रित करता है, वक्ता श्रोता को नियंत्रित करता है। हु इज मोर कैपेबल जो जैसा समर्थ हो उतना करता है। ये बहुत बड़ी साधना है अगर शुद्ध भाव से की जाए तो। लेकिन जब लेखनी उठाता है ना महापुरुष, व्यास जी की तरह, कृपात्री जी महाराज की तरह, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जब लेखनी उठाते हैं तो उनको कंट्रोल करने वाला कोई श्रोता नहीं होता। वो आगे की स्टेज है जरूर, लेकिन फिर वो अपना मनन खुला लिख सकते हैं। फिर जो उनकी समझ है, जो उनकी प्रमा है, जो उनका मनन है, जो उनका अध्ययन है, उसको जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। अभी मैं आपके सामने एक भाषा बोलता हूँ जो मेरी कोशिश है कि हिंदी बिल्कुल साधारण हो, लेकिन आप कभी सिद्धबाड़ी में आवेंगे और गुरुकुल चल रहा होगा, उस समय मेरी भाषा ऐसी नहीं होगी, क्योंकि श्रोता दूसरे होते हैं, विद्यार्थी लोग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा संस्कृताइज होगी, पारिभाषिक शब्द होंगे। लिखते समय जो सही शब्द है वो मैं चुन सकता हूँ। इसलिए लेखन की भाषा अलग होती है, वाचन की भाषा अलग होती है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने इतना अध्ययन किया, श्रवण किया है, और फिर आप लिखने जा रहे हो, इसकी जरूरत क्या है? प्रवचन भी आपने बहुत किया। बोले नहीं, एक तो मेरी वाणी निर्मल हो, दूसरे वो कहते हैं भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। मेरे मन में जिस प्रकार से भगवान के बारे में शुद्ध शुद्ध ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान के लिए मुझे लिखना है। पहले कहा हृदय की स्वच्छता के लिए मैं लिख रहा हूं, अब बोलते हैं प्रबोध जही होई, जिससे मेरे हृदय में ज्ञान, शुद्ध निर्मल ज्ञान हो जाए, उसके लिए मैं लिखता हूं। तो दो प्रयोजन हो गए, हृदय की निर्मलता और हृदय में शुद्ध ज्ञान, दोनों होवे हे विद्वानों। इसलिए मैं रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं। गुड। बस? बोले नहीं, एक तीसरा भी प्रयोजन है। रामायण लिखने का जो अंतिम तीसरा प्रयोजन है, बड़ा प्रयोजन है, वो शुरू में ही गोस्वामी जी ने कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति। रघुनाथ गाथा आतनोति तुलसी। संस्कृते एवं अन्वयम भवति। क्या बोलते हैं? रघुनाथ गाथा तुलसी आतनोति। भगवान रघुनाथ की जो गाथा है, तुलसी उसका विस्तार करता है। कैसा विस्तार करता है और गाथा कैसी है? बोले अति मंजुलम, बहुत मंजुल है, मनोहारिणी है, भगवान का चरित्र चित्त को चुराता है। तो उस गाथा का मैं विस्तार करना चाहता हूँ। किस लिए? बोले स्वांत सुखाय। मेरे भीतर जो सुख बैठा है, हमारे अंतर में जो सुख विद्यमान है, मेरी अपनी चीज है वो, लेकिन आज के दिन वो प्रकट नहीं है। उसको प्रकट करने के लिए हम लोगों को अभी तो यही पता है कि सुख जो आता है वो बाहर से ही आता है। हमको यही लगता है कि हमारे हिसाब की परिस्थिति बन जाए, हमारे अनुकूल परिस्थिति होवे, हमारे अनुकूल लोग हों, हमारे अनुकूल कंफर्ट हो, तो सुख आता है। तो आई एम ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट अपॉन द आउटसाइड फॉर माई जॉय। लेकिन कोई ऐसा भी ठिकाना बोलते हैं कि सुख भीतर से भी आता है। बहुत बार ऐसा होता है व्हेन यू आर इन द मूड। बच्चे भी घर में बोलते हैं आज पापा बड़े मूड में हैं। मूड में माने क्या घर में खास हो गया? बोले नहीं कोई खास नहीं, लेकिन आज उनका मूड अच्छा है। लो, घर में कुछ नया परिवर्तन नहीं हुआ है, बट मूड इज गुड। मूड अच्छा है, उस दिन बच्चे मांग सकते हैं और आप दे भी देते हो। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको, ऐसे बोलते हैं लोग। उसको बोलते हैं यू आर नॉट लविंग पीपुल फॉर द जॉय, यू आर लविंग पीपुल आउट ऑफ जॉय। सिंस यू आर इन जॉय, आप आनंद में हो, आपका मूड अच्छा है, इसलिए द लव इज फ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग। कई बार ऐसा होता है भीतर बहुत कमी है, इसलिए मुझे दूसरों के प्यार की जरूरत पड़ती है। उस समय मेरा जो प्यार है वो थोड़ा कंडीशनड होता है। आई गो पीपुल फॉर द जॉय एंड समटाइम यू गो टू पीपुल आउट ऑफ जॉय। लाइक हमारे गुरुदेव जैसे लोग he went to people out of joy to share the joy. महापुरुष का तो यही रूप होता है। भीतर भी आनंद का एक बहुत गहरा स्रोत है, ये भी एक सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है। सुबह सुबह जब आपका सत्व गुण थोड़ा बढ़ा रहता है, उस समय आप कई बार अकेले बैठना चाहते हो। उस समय कोई डिस्टर्ब करे तो अच्छा नहीं लगता है। उस समय कोई फिल्मी गाना बजावे तो अच्छा नहीं लगता है। आप चुपचाप बैठना चाहते हो, चाहे प्रकृति को देखना चाहते हो, शांति चाहते हो। विषय से आपका संपर्क होवे ऐसी इच्छा नहीं होती। लेकिन मूड बदलता है तो शुरू, जिस चीज़ को मैं डिस्टरबेंस समझता था वो चीज़ अब वांटेड है। हाँ, तो ये किसका खेल है? परिस्थिति का या मूड का? मूड का। सत्वगुण हो
तो भीतर से सुख मिलता है। रजोगुण हो तो कांटेक्ट से सुख मिलता है। तमोगुण हो तो लय में सुख मिलता है। तो अगर हम ये कहें कि हमेशा कांटेक्ट से ही सुख मिलता है, then we will be wrong totally. Contact is not always required. जब आपको नींद आ रही हो और उस समय आपसे कोई डिस्कशन करना चाहे, will you no no, तब हम नहीं चाहते कांटेक्ट करना, नहीं स्विच ऑफ करो यार। सोते समय मोबाइल ऑन नहीं होनी चाहिए। लो, यू आर ए सोशल पर्सन, नो, नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय सुख जो है लय में आता है। सत्वगुण बढ़ा हो शांति में रहता है। रजोगुण है जो हमको थोड़ा सक्रिय बनाएगा, डायनेमिक बनाएगा, कुछ रचना होगी, सृजन होगा, उसमें अच्छा लगता है। नाउ अगर आप सुख को इस रूप में पहचानते हो, पहचानना चाहिए, तो ये तो क्लियर है कि हमेशा बाहर से नहीं आता, तो एक बड़ा सोर्स है भीतर से आना। तो आप गहरी सुषुप्ति में जाते हो तो सुख होता है। उस समय आप बाहर गए कि भीतर? भीतर गए और सुख बहुत मिला। देखो, भीतर जाने पर भी सुख मिला, आखिर वो कहाँ से आया? गोस्वामी जी उसका इशारा करते हैं कि मुझे बाहरी सुख में पराधीनता का एलिमेंट रहता है, भीतरी सुख में स्वाधीनता पूरी है। दिल में बसती है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। पूरी स्वाधीनता है, थोड़ा ध्यान दिया बस मस्त हो गए। नारद जी भागवत में कहते हैं, आज के दिन व्यास जी मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं केवल एक बार स्मरण करता हूँ प्रभु को और वो साक्षात दर्शन देते हैं हृदय में। पढ़ लेना सावधानी से। थोड़ा सा नाम लेता हूँ, आंख बंद करता हूँ और वो सम्मुख इव। तो ये कमाई है, इसलिए ऐसा होता है। नारायण इसको बोलते। गोस्वामी तीसरी बात यही कहते हैं, हृदय निर्मल हो माने सत्वगुण बढ़ा हुआ हो। उस सत्वगुण में ज्ञान बिल्कुल चमाचम चमकता हो, प्रबोध हो। और ज्ञान से तो पूरा नहीं होता है, क्योंकि जीवन में हमको चाहिए आनंद, सुख, और वो पराधीन वाला नहीं, स्वाधीन वाला, जड़ में से निकला हुआ नहीं, चिन्मय सुख चाहिए। तब वो लिखते हैं, मैं विद्वानों में इसलिए लिख रहा हूं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति। इस प्रसंग में एक और निवेदन कर दूं, अंतः सुख और अहंकार का सुख, ये दोनों का बड़ा फर्क है। अहंकार का जो सुख है, संभव है कि वो दूसरे से टकराए, क्योंकि जिस बात में मेरा सुख है, संभव है कि आपका उसमें सुख नहीं है, तो दोनों का सुख टकराता है। संभव है ऐसा, संभव है साथ साथ भी चले, संभव है टकरा भी जाए। कई बार ऐसा देखा गया कि दूसरे को दुखी करके लोग सुखी होते हैं। राम राम, ये भी अहंकार का सुख है। टू डोमिनेट समवन, सामने वाला जब डोमिनेट होता है, आई फील हैप्पी, लो
उसकी परेशानी मेरी खुशी, वो नहीं चाहिए। तो अहंकार के सुख में ये सब झमेला होता है। अंतः सुख जिसको आप बोलते हो वो सबका एक ही है। हाँ जी। अंतः सुख का किसी के सुख से कोई विरोध कभी भी नहीं होता। मेरे अंतः सुख में दूसरे की ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या कब आती है? जब एक चीज मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो बोथ आर पजेसिव टू वन थिंग। तो ऐसी दशा में तब फिर ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, कलह ये सब आवेगा। भीतरी सुख से किसी का कोई विरोध नहीं है। कुछ उसकी थोड़ी पहचान समझ में आती है। जैसे देखो आप, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको सुखी करती हैं, यहां तक कि दुष्ट को भी। जैसे विनम्रता है। आपके सामने विनम्रता से कोई बात करे, विनम्रता से रहे, तो किसको दुख होता है बताओ? आज तक कोई विनम्रता से दुखी हुआ है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। विनय सभी को सुखी करता है। सत्य, बोले सत्य कड़वा होता है। नो प्लीज। जिसको बोलना नहीं आता वो अपने बोलने की कमजोरी को छिपाने के लिए ये मुहावरा बोलता है, सत्य कड़वा होता है। सत्य क्यों कड़वा होगा? आपको बोलना सीखना चाहिए। सत्य को मीठा बना करके बोलना ये हमारी जिम्मेदारी है, और वो बोला जा सकता है। राम जी ने झूठ नहीं बोला कभी, लेकिन कब कठोर बोला? रामो द्विर्न विभाष्यते, वाल्मीकि जी ने यही लिखा। राम कभी दो बात नहीं करते। लेकिन आप पूरा रामायण पढ़ डालो, कौन सी ऐसी बात कही जो कठोर थी? सी, आई हैव टू लर्न टू स्पीक स्वीटली, बट स्वीटली इसीलिए कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य सभी को प्रिय है,